बिग ब्रेकिंग न्यूज। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली के जगह जगह पे रेड पड़ने के बाद 73 लड़कियां बरामद की गई। जी हां, बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि एक हफ्ते के भीतर दिल्ली में 3 रेड के दौरान 73 लड़कियां बरामद हुई है। अभी पिछले दिनों की बात है, दिल्ली में मानव तस्करी का एक बड़ा खुलासा हुआ है। मंगलवार देर रात को पहाड़गंज के होटल हृदय इन में से 39 लड़कियां छुड़ाई गई। आपको बता दें, महिला आयोग की चीफ स्वाति जयहिंद और पुलिस के द्वारा छापामारी में 39 लड़कियां छुड़ाई गई, जबकि बताया जा रहा है कि होटल के अंदर 39 लड़कियां ऐसी थी जिन्हें जबरन या बहकावे में लेकर विदेश भेजने की तैयारी जारी थी, जबकि कई लड़कियां ऐसी भी मिली जिन्होंने स्वेच्छा से होटल में रहने व विदेश जाने की बात स्वीकार की है। जांच में पता लगा है कि वे सभी बालिग हैं और सभी के पास सभी जरूरी कागजात भी हैं। ऐसे में पुलिस ने इस बाबत मामला दर्ज कर 39 लड़कियों को नेपाल भेजने व नेपाल सरकार से निवेदन करने की एक तैयारी कर रही है, जिससे कि उसे उनके अपने देश में रोजगार मिल सके। आपको बता दें कि छापे के बाद मुख्य आरोपी फरार चल रहा है। कुछ लोगों का आरोप है कि इस तरह के धंधे में कई लोग शामिल हैं और नेपाल की मजबूर लड़कियां, भूखमरी के शिकार लड़कियां, बेसहारा लड़कियों को प्रलोभन देकर, नौकरी का झांसा देकर उन्हें विदेशों में बेच दिया जाता है। उनके शरीर का उनकी मर्जी के खिलाफ जिस्म फरोशी के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि ऐसी एक सप्ताह के अंदर 73 लड़कियों का बरामद होना अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना है। इस घटना से लोग सकते में हैं। लड़कियों के खिलाफ किसी भी तरह के वारदात का संकेत नहीं मिला है। उन्हें नारी आश्रम में तत्काल भेजा गया है। डीसीपी सेंट्रल MS रंधावा के मुताबिक नेपाली मूल की 53 युवतियां होटल में ठहरी हुई थी, जिनमें DCW और पुलिस की कार्रवाई में 39 युवतियों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 14 ने आने से मना कर दिया है। एक NGO के हवाले से नेपाल से मिली खबर के बाद पहाड़गंज के इस होटल में छापेमारी की गई। कई युवतियों ने बताया कि उन्हें भोजन और खाना पानी समय से दिया जाता था, लेकिन होटल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। हम आपको बता दें कि ऐसी महिलाएं भी मिली जो पति द्वारा तिरस्कृत थी, छोड़ी गई थी, मजबूर थी। कुछ ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने भूकंप में अपने घर परिवार को खो दिया है। ऐसी भी मजबूर और बेसहारा लड़कियां मिली जो अपने परिवार से दूर होने की वजह से, भूखमरी के शिकार होने की वजह से, गरीबी की वजह से या फिर अपनों के खो देने की वजह से इस चंगुल में फंस गई। नेपाली मूल की 39 लड़कियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। दिल्ली की एक खास कवरेज हमारे संवाददाता प्रिंस कुमार ने की। कल रात हमने एक रेड करी पहाड़गंज के होटल हृदय इन में, और वहां से 39 लड़कियों को हमने रेस्क्यू कराया है, जो कि सारी की सारी नेपाली हैं और उन्हें गल्फ कंट्रीज और श्रीलंका में बेचा जा रहा था। कुछ लड़कियों को तो ऑलरेडी वहां पे बेचा जा चुका है। इस होटल में सिर्फ और सिर्फ नेपाली लड़कियां लाई गई थी, जिनको वहां रखा गया था और धीरे धीरे करके अलग अलग जगहों पे उनको वहां से बेचा जा रहा था। ये हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन इस हफ्ते का तीसरा रेस्क्यू ऑपरेशन है। पहली बार हमने मुनीरका में आधी रात में रेस्क्यू करा, तब हमने 16 नेपाली लड़कियां निकाली थी। अभी कल ही बनारस पुलिस और हम लोगों ने मिलकर मैदानगढ़ी से 19 लड़कियां निकाली हैं, और अब कल रात ही 1:30 बजे से लेके अभी सुबह 6 बजे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और 39 लड़कियां पहाड़गंज के होटल से निकाली गई हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी दिल्ली अब मानव तस्करी का अड्डा बनती जा रही है। हम रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड तो थे ही थे, लेकिन अब हम मानव तस्करी की भी पूरे विश्व में कैपिटल की तरह जाने जाएंगे। कितनी शर्म की बात है। बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं राजनाथ सिंह जी से, मैं बार बार बोल रही हूँ कि संज्ञान ले लीजिए। और कितनी लड़कियों को बेचा जाएगा श्रीलंका में, इराक में, ओमान में, कुवैत में, तब जाके सरकार संज्ञान लेगी। मैं राजनाथ सिंह जी से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, ये जो बच्चियां हैं जिनको बेचा जा रहा है, ये भी इसी देश की बच्चियां हैं, इनमें से इस देश की भी है और बाहर के देश की भी बच्चियां हैं। इन लड़कियों का जिम्मेदार कौन है? राजनाथ सिंह जी को संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत उनको इसके ऊपर बात रखनी चाहिए अपनी, और उन्हें पुलिस की जवाबदेही तय करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस कहाँ पे रहती है? कहाँ पे बीट ऑफिसर्स हैं? कैसे दिल्ली पुलिस को नहीं पता चलता कि इतने बड़े बड़े रैकेट्स दिल्ली में चल रहे हैं?
मैं रिक्वेस्ट करूंगी राजनाथ सिंह जी से तुरंत आज ही मीटिंग बुलाएं, एलजी साहब को बुलाएं, दिल्ली महिला आयोग को बुलाएं, पुलिस कमिश्नर को बुलाएं और ये जो रैकेट चल रहे हैं पूरे दिल्ली में जिसमें मानव तस्करी हो रही है, इतने बड़े लेवल पे हो रही है, इंटरनेशनल रैकेट्स चल रहे हैं, इनको बंद कराएं और जितने भी मानव तस्कर हैं उनको अरेस्ट कीजिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। 39 नेपाली लड़कियों के रेस्क्यू किए जाने के बाद टॉप लेवल पर मिली भगत की बात केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार ने की है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षियों पर निशाना साधा है और सीधे सीधे दिल्ली पुलिस पर मिली भगत की आरोप भी लगा दी है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया गया कि उनके मिली भगत के बिना ये इतनी बड़ी रैकेट चलाना संभव नहीं है। यहाँ अरविंद केजरीवाल जी राजनीतिक मामलों को उछालते हुए सीसीटीवी लगाने के ऊपर विवाद को जन्म दे दिया है। आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे लगाने का लाइसेंस देने लगेगी तो फिर क्या वह ऐसी जगहों पर कैमरे लगाने के लिए लाइसेंस देगी? कभी नहीं। उन्होंने बताया कि पुलिस दोषियों की फ्री में मदद कर रही है, पैसा कहां तक पहुंच रहा है, एलजी साहब और भाजपा क्यों नहीं जवाब दे रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि सीसीटीवी फुटेज अगर होती तो इस तरह के मामले रोक दिए जाते। बहरहाल अरविंद केजरीवाल ने सीसीटीवी के आड़ में और 39 लड़कियों के रेस्क्यू के मामले में सीधा सीधा आरोप मढ़ दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस और सरकार, जी हाँ केंद्र सरकार, इस मामले में क्या करती है। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।